हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 28 लेसन्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से शुरू करी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को रेगुलरली वैल्यू एडेड कंटेंट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होम रूल मूवमेंट। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम होम रूल मूवमेंट का बैकग्राउंड देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वॉज डिससेटिस्फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1909 में आया था, इंडियंस उससे संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि जो इंडियन लीडर्स हैं, या तो उनकी सारी ही डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी, उनकी एस्पिरेशंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना था, और अगर माना भी था तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में माना था। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला इंडियंस की एस्पिरेशंस को, डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया था, और इसलिए इंडियंस उससे संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। कांग्रेस पार्टीज स्प्लिट इन 1907। 1907 में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी। इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। और हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, उन्हें 6 साल की जेल की सजा हो गई थी। 1908 से लेकर 1914 तक उन्हें जेल की सजा हो गई थी। अब इन सब का क्या मतलब था? देखिए, कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स को जेल हो गई थी। तो इसका मतलब ये था कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो स्लो पड़ गया था कहीं ना कहीं। देयर वॉज अ लल इन द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में एक गैप आ गया था, स्लो डाउन हो गया था। तो फ्रेंड्स, हमारी 2 होम रूल लीग्स बनाई गई। 2 होम रूल लीग्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में आगे बताऊंगी। किस किस ने इनको बनाया, कैसे कैसे ये किस किस एरिया में काम कर रही थी, सारी चीजें हम देखेंगे। द 2 होम रूल लीग्स कैरीड आउट इंटेंस प्रोपोगेंडा ऑल ओवर द कंट्री। अब इन दोनों ही होम रूल लीग्स ने पूरे देश में प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। ये विलेजेस तक जाते थे, गांव गांव तक जाते थे, और वहां पर जाकर लोगों को होम रूल के बारे में बताते थे। होम रूल के फायदे क्या हैं, और लोगों को मोटिवेट किया कि वो होम रूल की डिमांड करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट से होम रूल की मांग करें। इनका मत था कि इंडिया में वॉर के बाद होम रूल आना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिए। इट वॉज ड्यूरिंग द होम रूल एजिटेशन। जब हमारा होम रूल मूवमेंट चल रहा था, होम रूल एजिटेशन चल रहा था, तो तिलक ने ये स्लोगन दिया था। मैंने आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाया था, उनका स्लोगन भी पढ़ाया था। अब यहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन कब दिया था। होम रूल एजिटेशन के टाइम पे इन्होंने ये पॉपुलर स्लोगन दिया था, नारा दिया था, होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो देखिए, इस स्लोगन ने लोगों में जोश भर दिया। मासेस में इतना ज्यादा जोश भर गया कि वो पार्टिसिपेट करने लगे होम रूल मूवमेंट में।
देयर वर 2 होम रूल लीग्स लॉन्च्ड। 2 होम रूल लीग बनाई गई, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी। एक होम रूल लीग थी तिलक की और दूसरी थी एनी बेसेंट की। इनमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट बेलगाम। तिलक ने जो इंडियन होम रूल लीग बनाई थी वो अप्रैल में बनाई थी 1916 में, और कहाँ पर, बेलगाम में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मंथ याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तिलक की होम रूल लीग पहले आई थी या एनी बेसेंट की पहले आई थी। एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास। और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो सितंबर 1916 में आई और कहाँ पर लॉन्च की गई थी, मद्रास में। दे हैड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। हालांकि ये 2 अलग अलग होम रूल लीग थी, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव एक ही था, इनका एम कॉमन था। और इनका एम क्या था, स्वराज पाना, सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना भारत में। देयर वॉज एन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द लीग्स। दोनों ही लीग्स में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी। इन्होंने अपना अपना एरिया डिमार्केट कर रखा था जिससे कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके और मूवमेंट को अच्छे से चलाया जा सके। तिलक की लीग कौन कौन से एरिया में वर्क कर रही थी, सबसे पहले देखते हैं। तिलक की लीग जिन एरियाज में वर्क कर रही थी वो थे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बॉम्बे वाले एरिया को छोड़कर, कर्नाटका, बरार एंड सेंट्रल प्रोविंस, इन एरियाज में तिलक की लीग काम कर रही थी। और एनी बेसेंट की लीग जो काम कर रही थी वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में, बाकी बचे कुचे एरियाज में एनी बेसेंट की लीग काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। तिलक्स लीग हैड इट्स हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। तिलक की लीग के जो हेडक्वार्टर्स थे वो दिल्ली में थे और इसकी 6 ब्रांचेस थी। बेसेंट्स लीग हैड 200 ब्रांचेस और एनी बेसेंट की लीग की 200 ब्रांचेस थी एंड वाज अ लूजर ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू तिलक। एनी बेसेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक लूज ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक की लीग थी वो एक टाइट ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम देख लेते हैं होम रूल मूवमेंट के क्या क्या फीचर्स रहे, क्या क्या इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। द मूवमेंट गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द नेशनल मूवमेंट व्हेन इट वाज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ डेस्पोडेंसी। देखिए, जब हमारे नेशनल मूवमेंट में एक ब्रेक आ गया था, एक लल हो गया था, वॉइड आ गया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ, होम रूल मूवमेंट ने एक नई लाइफ दी हमारे नेशनल मूवमेंट को। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। उस टाइम पर जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ही ज्यादा वीक पड़ गया था, तो उसको एक नई लाइफ दी, नया स्पार्क दिया होम रूल मूवमेंट ने। लोगों को सेल्फ रूल के बारे में बताया और सेल्फ रूल की डिमांड भी रख दी ब्रिटिशर्स के सामने। नेक्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ जनरेशंस ऑफ यंग लीडर्स। इसने आगे जाके बहुत सारे लीडर्स को इमर्ज कराया, बहुत सारे लोगों को सेल्फ रूल के बारे में बताया और वो आगे जाके एज अ लीडर उभर कर आए और उन्होंने आगे जाके मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जब गांधीयन फेज में हमारे मास मूवमेंट होंगे वहां पर जाकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो जो लीडर्स थे वो इसी टाइम पर इमर्ज हुए थे। हम होम रूल मूवमेंट के और कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। इट लेड टू एन ऑर्गेनाइजेशनल लिंक बिटवीन टाउन्स एंड रूरल एरियाज। होम रूल मूवमेंट टाउन्स और रूरल एरियाज के बीच में एक लिंक बन गया। ये शहरी एरियाज को ग्रामीण एरियाज से कनेक्ट कर पाया, टाउन्स को रूरल एरियाज से कनेक्ट कर पाया। Several leaders of home rule movement in later years organized the peasants। और देखिए, जो होम रूल मूवमेंट है उसके काफी सारे लीडर्स अपने आप को पीजेंट से कनेक्ट कर पाए, पीजेंट से कनेक्ट करने में सफल हो गए। जो हमारे किसान थे, मजदूर थे, होम रूल मूवमेंट के लीडर्स उनसे खुद को कनेक्ट कर पाए और उन्होंने आगे जाके बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस खोले, जैसे कि किसान सभा वगैरह।
किसान सभा के थ्रू उन्होंने पीजेंट्स की डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के सामने और पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सारी चीजें बताई। होम रूल मूवमेंट कपल्ड विद द अदर फैक्टर्स, होम रूल मूवमेंट और कुछ अदर फैक्टर्स ने मिलके compelled British government to announce Montagu-Chelmsford reforms in 1918। होम रूल मूवमेंट के साथ जो अदर फैक्टर्स थे उन सब की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अनाउंस करने पड़े 1918 में। तो फ्रेंड्स, हमारा होम रूल मूवमेंट खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।